श्री राधे। जैसा कि हम जानते हैं, आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे क्रोध, लोभ, मोह। और इन्हीं समस्याओं में एक समस्या है विषय प्रियता, अथवा यूँ कहो विषय भोगों की अत्यधिक प्रियता। और कई बार तो लोग इसमें फंसने के बाद भी फिर अपने आप को एकदम संभालते रहते हैं। समाज ये जान भी ना पाए कि हम विषयी हैं, समाज ये जान भी ना पाए कि हम भोगी हैं, बल्कि समाज ये जानता रहे कि हम संत हैं। बल्कि हम समाज को ये बताना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े त्यागी हैं, विरागी हैं, और उस दुर्गुण को छिपाते रहते हैं। पर कभी न कभी ये बात सामने आ ही जाती है। और ऐसे लोगों से अगर हम कहें कि शास्त्र क्या कहता है, गुरु क्या कहते हैं, तो उस बात को मानने को तैयार नहीं होते। कहते हैं अरे कोई बात नहीं, हम तो संत हैं, हमारा तो चल ही जाता है, हमसे तुमसे क्या तुलना। जबकि भागवत जैसे ग्रंथ में, और व्यास जी ने पुराण लिखे, वेद लिखे, पर उन्हें शांति नहीं मिली। अंत में भागवत लिखी, तो संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष है भागवत में। और भागवत जैसे ग्रंथ में व्यास जी क्या लिखते हैं आप जानते होंगे। एक बार जब वो लिख रहे थे तो जैमिनी जी वहाँ पे थे। तो कथा ऐसी है कि व्यास जी ने एक श्लोक बोला, मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत। क्यों? क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। तो जैमिनी ने जब ये श्लोक पढ़ा तो जैमिनी ने कहा कि गुरुदेव जी क्या बोल रहे हैं आप। बलवान इंद्रिय ग्रामो, ये बात तो ठीक है, समझ में आती है कि इंद्रियों का समूह बहुत बलवान है, लेकिन विद्वान समपि कर्षति, विद्वान के चित्त को भी मोहित करने की क्षमता काम में है, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। तो व्यास जी ने कहा कि बेटा एक बात बताऊं तुमसे, भले विद्वान विद्वान होता है लेकिन इंद्रियों का बल बहुत प्रबल होता है। जैमिनी ने कहा नहीं गुरुदेव, ये श्लोक बदल दीजिए, भागवत जी से हटा दीजिए। व्यास जी ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा है तुम थोड़े दिन तक विचार करो, फिर हम इस पे चिंतन करेंगे, और फिर अभी शाम भी हो गई है, हम कल लिखेंगे। जैमिनी जी चले गए, व्यास जी भी चले गए। तो भगवान व्यास जो साक्षात नारायण के अवतार हैं, उन्होंने सोचा कि जरा मैं अपने चेले की परीक्षा तो लूं। तो रात का समय था और बहुत एकदम बारिश होने लगी, एकदम कामुकता वाला माहौल बनने लगा, हवाएं चलने लगी। उसी वक्त जैमिनी की कुटिया के बाहर से आवाज आई, बाबा गेट खोलो ना, बाबा गेट खोलो ना। तो जैमिनी ने सोचा कौन है बाहर। तो जब उसने खोल के देखा, महर्षि जैमिनी ने खोला गेट, तो देखा कि एक तरुणी युवती खड़ी है और धवल वस्त्रों में है और भीगी हुई है, और वो उसका मतलब अंग प्रत्यंग दिख रहा है। अब जैमिनी तो पहले अपने आप को संभालते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो विद्वान हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँ। लेकिन बाद में उन्होंने कहा, पूछा हाँ बताओ काम क्या है। तो वो स्त्री बोली कि महाराज रात हो गई है और हमारा घर नदी के उस पार है, हम कैसे जाएंगे, आप हमें रात भर अपनी कुटिया में ठहरने दोगे। तो जैमिनी बोले कि नहीं नहीं, स्त्रियों का कोई भरोसा नहीं है, और शंकराचार्य ने तो कहा है द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, मैं नारी का भरोसा कैसे कर लूँ। फिर उनके एक मन ने कहा कोई बात नहीं, स्त्री है, अबला है, कोई बात नहीं, चलता है। जैमिनी बोले कि अच्छा ठीक है, बगल की कुटिया में तुम बैठ जाओ, और सुनो यहाँ एक जैमिनी नाम का भूत भी रहता है, अगर वो आकर बोले तब भी दरवाज़ा नहीं खोलना तुम। तो स्त्री बोले हाँ ठीक है, हम नहीं खोलेंगे। रात हुई और फिर जैमिनी के मन में उथल पुथल शुरू हुई। जैमिनी ने सोचा कि बताओ ये रात में आई है, इसने कुछ खाया कि नहीं खाया, भूखी होगी बेचारी, चलो मैं पूछ के आता हूँ। अब यहाँ पर यदि जैमिनी ने अपने मन को संभाला होता तो ऐसा कुछ भी ना होता। पर अब जब जैमिनी बाहर गए गेट के सामने, तो यहाँ कथाएं दो तरह की मिलती हैं। एक कथा तो ऐसी है कि जैमिनी ने गेट खुलवाया
और एक कथा ऐसी है कि उन दिनों घास के छप्पर हुआ करते थे। तो जैमिनी ने तो गेट खोलने के लिए मना कर दिया था। तो फिर जैमिनी ने सोचा अब गेट तो खुलेगा नहीं, फिर मैं क्या करूं। तो फिर जैमिनी छत पे चढ़े, छप्पर पे चढ़े, और उन्होंने तो जैमिनी ने सोचा कि अब गेट तो खुलेगा नहीं, फिर क्या करूं। तो वो छप्पर पे चढ़े और उन्होंने एक धारदार चाकू से अथवा पत्थर से उस छप्पर के घास को, फूस को हटाया और इसके बाद धड़ाम से नीचे कूद पड़े। तो वो स्त्री उधर मुंह घुमाए बैठी थी। स्त्री ने बार बार कहा, महर्षि क्या कर रहे हो, आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा, आप ऋषि हो। जैमिनी नहीं माने और कहते हैं जैसे ही जैमिनी ने उस स्त्री को अपनी बाहों में भरा तो जैमिनी देखते क्या है कि वो स्त्री थी वो तो गायब हो गई और उसकी जगह पे दाढ़ी वाले व्यास जी प्रकट हो गए। अब जैसे उन्होंने अपने गुरुदेव को देखा तो बड़े शर्माए, बड़े सकुचाए। और एक कथा ऐसी है कि इसके बाद जैमिनी वहां पहुंचे तो स्त्री बोली कि ठीक है, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। वहां पास में जो मंदिर है, कल तुम वहां मुझे ले जाना, वहां मेरे पिता बैठे होंगे और यदि वो बात मान जाएं तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। जैमिनी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी शर्त उस स्त्री ने ये रखी कि आपको सबसे पहले तो अपना मुंह काला करना पड़ेगा और दूसरी बात यह है कि आप घोड़े की तरह चलोगे और मैं आपकी पीठ पर बैठ के जाऊंगी। तो ये कथा डोंगरे जी सुनाया करते थे। जैमिनी मान गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुंह काला करना पड़े या पीला करना पड़े, तुमसे शादी हम करके ही रहेंगे। जब सवेरा हुआ तो जैमिनी उसी तरह से कहे अनुसार उन्होंने अपना मुंह काला करवाया और फिर वो घोड़े की तरह बैठ करके वहां गए। तो देखते क्या है जैमिनी कि उसके पिता की जगह पे साक्षात भगवान व्यास बैठे थे और वो भगवान व्यास की माया थी। बाद में व्यास जी ने पूछा कि बताओ अब श्लोक का क्या करें, हम वो श्लोक रहने दें या निकाल दें। तो जैमिनी चरणों में पड़े और उन्होंने कहा, गुरुदेव क्षमा करें, कलयुग में ऐसे ही श्लोकों की आवश्यकता है। तो ये रही बात जैमिनी की। और मैंने तो सुना है वो उत्तर मीमांसा के आचार्य भी थे। इतने बड़े संत, आप अंदाजा लगाओ, भगवान व्यास के शिष्य जैमिनी, उत्तर मीमांसा के आचार्य जैमिनी, और इस कलयुग के नहीं अपितु सतयुग आदि युगों के महर्षि जैमिनी जब फिसल गए, जब उनका मन उनके वश में नहीं रहा, तो फिर हम इस इतने अत्यधिक विलासी युग के जीव ये बात कैसे कह सकते हैं कि हमारा मन नहीं बिगड़ता या हम रह लेते हैं। अब आजकल तो स्थितियां इतनी भयंकर हैं, इतनी खराब हैं। आप अगर देखो, उम्र देखो तो 20, 22, 18, 19 और कहते हैं भाई बहन हैं, दोस्त हैं और साथ रहेंगे, साथ घूमेंगे। अब वो तो वही जानते हैं ना कि वो करते क्या है, और बाद में फिर कहते हैं कोई बात नहीं, शादी करवा दो, हो गया, जो हुआ सो हुआ। ये बात समझनी चाहिए। अगर हम बचना चाहते हैं, अगर हम एक आदर्श जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें शास्त्रों के सिद्धांतों को मानना पड़ेगा, हमें गुरुओं की बातों को मानना पड़ेगा। मनमानी करेंगे तो मरेंगे, सीधी सी बात है। और अक्सर लोग यही करते हैं और बाद में पछताते हैं। तो मनमानी करेंगे तो पछताएंगे, निश्चित है। और हमने तो कई कई बार देखा है, सुनने भी कई कई बार आते हैं बातें। शहरों में रहते हैं, पता लगा कहीं शादी कर, पिकनिक में जा रहे हैं, हॉस्टल्स में जा रहे हैं, और बाद में फिर हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं। और उन्हें अगर ये बात कहो कि भैया तेरी बहन है,
तेरी सिस्टर है तो ये बात बुरी लगती है, कैसा कह रहे हो तुम? अरे हम सब चला लेते हैं। हाँ, दवा खा लेंगे, समस्या क्या है? उन्हें इस बात से कोई परवाह नहीं। उन्हें केवल चाहिए तो 2-4 सेकंड का आराम, और इसके बाद जो होता है वो तो वही जानते हैं। कहने का सार यह है कि अगर हम थोड़ा सा भी इस विषय में जागृत हों, अगर हम थोड़ा सा भी इस विषय में अपने बेटों पर निगरानियां रखें, अपने बच्चियों पर निगरानियां रखें। आज का जमाना ये है, 10,000 का स्मार्टफोन दिला देंगे पर 10 रुपए की भगवत गीता हाथ पे नहीं रखेंगे, और बाद में वही माता पिता रोते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ चला गया, छोड़ के चला गया, लात मारता है। अरे करनी तुम्हारी है, गलती तुम्हारी है, तुमने कभी उन्हें संस्कार नहीं दिए। अगर कहीं तुमने उन्हें संस्कार दिया होता, कहीं बचपन में उनके साथ बैठ के फिल्में ना देखी होती, तो ये हाल तो नहीं होता ना। समझाएगा कौन? माता पिता तो कहते हैं कि स्कूल वाले समझाएंगे, और स्कूल वाले कहते हैं कि पेरेंट्स समझाएंगे, और बच्चा बीच में बच्चा, उसका सारा भविष्य अंधेरे में। कौन समझाएगा? संतों के पास जाना नहीं, अच्छी किताबें पढ़नी नहीं, सत्संग सुनना नहीं। कहाँ से हम आदर्श पुरुषों के माता पिता बनेंगे? देखो, साथ रहना गलत नहीं है, पर तब जब उनके विचारों में पवित्रता हो, तब जब उनके भावों में पवित्रता हो, तब जब उनके व्यवहार में पवित्रता हो। और ये पवित्रता सत्संग से आती है, संतों की कृपा से आती है। हाँ, यदि हम अपने बच्चों को धीरे धीरे मोड़ना शुरू कर दें, और मैं तो समझता हूँ इस विषय में सबसे अच्छे हैं स्वामी विवेकानंद। उनके ग्रंथ, उनके शब्द, ये युवकों के लिए तो खासकर प्रेरणादायी हैं। अब आप देखो ना, लोग 100-100 साल की उम्र बिता के चले जाते हैं, उनका कोई नाम ही नहीं पता। आपके पिता के पिता के पिता का नाम आपको नहीं पता, पर आज से 150 साल से भी ज्यादा पुराने विवेकानंद जी को बच्चा बच्चा जानता है। क्यों जानता है? उनका जीवन भोग प्रधान नहीं था, उनका जीवन तपस्या प्रधान था। वही घटना आपने सुनी होगी कि एक स्त्री ने कहा कि तुम मुझसे विवाह कर लो, तो विवेकानंद ने पूछा क्यों? वो महिला बोली, मुझे तुम्हारे जैसा लड़का चाहिए। मैं सच बताता हूँ, आजकल का कोई नवयुवक होता और उससे यूएस की कोई महिला बोले तुम मुझसे शादी कर लो, बड़ा खुश होगा। पर विवेकानंद जी ने ऐसा नहीं किया। जानते हो विवेकानंद जी ने क्या कहा? वो बोले, माता, अगर तुम मुझसे इसलिए शादी करना चाहती हो कि तुम्हें मुझ जैसा लड़का चाहिए, तो बड़ा सरल सा उपाय है, तुम मुझे ही अपना लड़का बना लो। पता नहीं वो लड़का कैसा हो, फिर बिगड़ जाए, हो भी ना भी हो, तो मुझे अपना लड़का बना लो। कहने का मतलब हमारा विचार, हमारा व्यवहार, हमारी हर एक आदत ऐसी हो कि हम पर कोई उंगली ना उठा सके, लोग हमें याद रखें। और ये तभी होगा जब हमारा जीवन पवित्र होगा, जब हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, ये सब पवित्र होंगे। और क्या? और फिर समझदार तो आप लोग खुद ही हैं। और मुझे, आप जानते होंगे, एक संत थे पथिक जी, उनकी एक लाइन बहुत ज़्यादा प्रेरणादायी है, फिर मत कहना कुछ कर न सके। सचमुच फिर मत कहना कुछ कर न सके।